जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा प्रभु। आपने हमारी गिनती मरे हुए में नहीं प्रभु, बल्कि जीविता लोगों में रखी है प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने हमें प्रभु ये जीवन देकर मौका दिया है कि हम अपने आप को साफ कर सकें, ठीक कर सकें और शुद्ध कर सकें प्रभु। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास समय है उसके पास मौका भी है कि वो अपने पुराने जीवन से बाहर निकले और एक नए जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु। इस प्रकृति में, इस धरती पर, इस सृष्टि में चारों ओर इतना कुछ हो रहा है प्रभु जिसका समाधान हमारे पास नहीं है, जिसका कोई हल हमारे पास नहीं है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रभु। प्रकृति का प्रकोप भड़का जा रहा है प्रभु। इन सारी स्थितियों को और परिस्थितियों को देखकर प्रभु समझ आता है कि प्रभु यह समय वो है जो बाइबल के द्वारा आपने कहा है कि आपके आगमन का समय है प्रभु। सारी सूचनाएं प्रभु, सारी भविष्यवाणियां प्रभु जो आपके नाम से हमने परिशुद्ध ग्रंथ में पढ़ी हैं प्रभु, एक एक करके प्रभु सामने आ रही हैं प्रभु। और आपने हमें मृतकों में नहीं प्रभु, जीवितों में रखा है प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा नष्ट ना हो, नाश ना हो प्रभु। आप हमें मौका दे रहे हैं कि हम सब लोग आपके पवित्र शास्त्र के द्वारा सही मार्ग में चलने पाए। आपके आगमन से पहले हम अपने जीवन का प्रायश्चित कर पाएँ, पश्चाताप कर पाएँ, उन सारी बातों से अपने आप को बाहर निकाल सकें जिसमें हम विवश होकर फंसे हुए हैं प्रभु। आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके नाम से आपके सुसमाचार को इस धरती के कोने कोने तक पहुंचा सके। मेरे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर, सजीव वाहिनी के द्वारा आप एक अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रभु प्रकट कर रहे हैं प्रभु। अनेक लोगों तक आप अपने वचन को पहुंचा रहे हैं प्रभु, और इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं प्रभु। सजीव वाहिनी एंड टीम प्रभु, हम सब जितने भी लोग हैं प्रभु, जितने लोगों को भी आपने मौका दिया है प्रभु कि हम इस टीम में प्रभु एक साथ काम कर सके प्रभु, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं। जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है प्रभु, उसे अच्छी तरीके से निभाने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए, जो ज्ञान हमें चाहिए, जो बुद्धि हमें चाहिए प्रभु, वो सब कुछ हमें यीशु मसीह के पवित्र और परिशुद्ध नाम के द्वारा प्राप्त हो प्रभु। अनेकों लोगों तक प्रभु हम आपके नाम को पहुंचा सके। हमें आशीष दीजिए प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हमें अभिषेक प्रदान करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं अपने सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर के परिशुद्ध नाम का। आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और सही रास्ते पर चलना है और अच्छे मार्ग पर ही हमें आगे बढ़ना है, हम जो भी करें वो सही हो, अच्छा हो और सबकी भलाई के लिए हो, तो इसके लिए सिर्फ यीशु मसीह का साथ हमें चाहिए। यीशु मसीह का हाथ पकड़कर दूर तक हमें आगे बढ़ना है, दूर तक हमें आगे जाना है। उस मंजिल को हमें प्राप्त करना है जो मसीहा ने हमारे लिए तय करी है। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शक्ति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शक्ति मिली, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम।
जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को हम बांटते चले। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस नाम को हम बांटते चले। वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से कोढ़ी शुद्ध हुआ, जिस नाम से मुर्दा जिंदा हुआ, जिस नाम से कोढ़ी शुद्ध हुआ, जिस नाम से मुर्दा जिंदा हुआ, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम, प्यारा प्यारा नाम। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। ये सजीव वाहिनी है। मसीह सहभागिता में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारे आशीषों के लिए। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते। जो भी वचन तूने दिया है प्रभु जी हमारे लिए, वो समझने के लिए हमें तू हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे, हमें समझ दे तेरे वचन के द्वारा। हमें और भी तू आत्मिक बल दे, ऐसी तुझे विनती और याचना करते। तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु हम जीना चाहते हैं, हमारे जीवन को हम बिताना चाहते हैं। इसलिए तेरी इच्छा तो हमारे ऊपर प्रकट कर, ऐसी तुझे विनती और याचना करते। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनाव ग्रहण कर। आमीन। आज का विषय है, हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। हम आराधना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करना, और ये इसके बारे में हम मनन करेंगे, देखेंगे पर वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी सेवा है हमारी, ये हम देखेंगे। हम लोग जब भी हम कोई भजन संहिता पढ़ते हैं, वो भजन संहिता में हमें ज्यादा तो आराधना स्तुति परमेश्वर की सामर्थ्य महिमा हमको पढ़ने के लिए मिलती है। हम देखते हैं विश्वास से। हम देखते हैं भजन संहिता 22 और 27 में लिखा हुआ है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे
और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। यहोवा परमेश्वर सब ये पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, स्त्री पुरुष और सब लोग, अन्य अन्य देश है, कितने देश है, कितना सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर का है। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों से लोग उसको स्मरण करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर की ये हमारी आत्मिक जरूरत है, ये आत्मिक हमारा काम है कि हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे। और वैसे देखते हम लोग यशायाह नबी की किताब में 45 चैप्टर और 22 और 23 वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। यहाँ पर भविष्य भविष्य करा है और लिखा है 23 वचन में, मैंने अपनी ही शपथ खाई धर्म के अनुसार, मेरे मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। ये भविष्य करा है यशायाह ने कि हर एक घुटना टेकने वाला है, हर एक मुख से परमेश्वर का नाम निकलने वाला है। ये भविष्य करावा है, ये सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा है। और हम लोग देखते हैं यशायाह 49 और 7 वर्ड, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यह कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिससे तुझे चुन लिया है। इसमें हमको परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है, अलग किया है। और ये भविष्य करा है कि कोई समय ऐसा रहेगा, कोई समय ऐसा था कि परमेश्वर के सेवक लोगों को तुच्छ जाना गया, लेकिन परमेश्वर ने चुना हुआ है। और ये दुनिया के हाकिम, बड़े बड़े राजा, और इसलिए राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर जो है, हम उसको दंडवत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए हमको चुन लिया है। हम लोग देखते हैं यशायाह 66 और 23 वचन में, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। ये भविष्य करा है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हर एक जन, ये पृथ्वी पर जितने हो गए उस समय पर ये पूरा होएगा जो वचन, सब लोग यहोवा को ही दंडवत करने वाले हैं, क्योंकि ये उसका वचन है और ये वचन पूरा होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं जकरिया 14 और 16 में पढ़ते हैं हम लोग, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजाओं को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। ये भविष्य करा है और ऐसे होने वाला है। हर एक जन
परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए और उसका पर्व मनाने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए सब लोग यरूशलेम में जाने वाले। हम लोग देखते हैं रोमियो की पत्री 14 और 11 में लिखा, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हर एक घुटना टिकने वाला है। और अभी हम लोग देखते हैं वो कैसे पूरा है, कैसे लिखा हुआ है, इसके बारे में ये हम देखते। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 और 10 वचन, इसमें हम लोग देखते जो भविष्य कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग रेफरेंस देखते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हम लोगों ने देखे वचन, पुराने नियम में कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए मतलब वचन दिए हैं, भविष्य किया है कि कैसे हम लोग किस प्रकार से सब लोग परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने ये धरती पर उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और हम यहाँ पर ये वचन को हम लोग देखते हैं और ये भी भविष्य ये पूरा होने वाला है, ये पूरा होएगा, पूरा भविष्य होगा। हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य 15 और 4 में लिखा है, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये धरती पर हुआ, वैसे तब से लेकर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ पड़ा है और वो अपने वचन के अनुसार हमारा न्याय करेगा, क्योंकि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न हो, परंतु उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो नहीं उस पर विश्वास करेंगे उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का जो न्याय है पृथ्वी पर मनुष्य पर आकर ठहरा हुआ है। हम लोग देखते कि गीत गाकर हम लोग उसकी आराधना करेंगे। किस प्रकार से हम लोग उसकी आराधना करते हैं? हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग गीत मधुर संगीत हम लोग गाते और हम आराधना करते। गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करते। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 81 और 1 में लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। यहाँ पर लिखा आनंद से हमको गीत गाना है। और किसका गाना है गीत? याकूब के परमेश्वर का हमको गीत गाना, जय जयकार करने का है। जय जयकार। भजन संहिता 95 और 1 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यशायाह 30 और 29 में हम लोग पढ़ते हैं, तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की और उससे मिलने को जो इजराइल की चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। परमेश्वर का गीत जब
गाते हैं तब अवर्णीय आनंद, हमारा दिल आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। वो हमें, हम उसको समा नहीं सकते हैं वो खुशी को। जब हम परमेश्वर का गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब लिखा है वचन में। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनका दिल, जिनका जीवन बदला है, वो लोगों ने गीत रचे हैं और उनकी महिमा गाते हैं, नए नए गीत रचे हैं उन लोगों ने, सुंदर सुंदर से ऐसे शब्द उन्होंने वहां पर रखे हैं और इतने सुंदर मधुर ऐसे गीत गाते हैं। हमें आनंद होता है, हमें खुशी मिलती है जब वर्शिप हम सुनते हैं, जब हम खुद वर्शिप करते हैं, हमें एक आनंद मिलता है। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर के सामने आपस में भजन और स्तुति गान हमें करने का है, हमें गीत गाने का है। हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये कितना सुंदर है ना, ये मंडली जो आत्मिक मंडली में है, जो बढ़ती है आत्मा में, जो गुणों में बढ़ती है, वो मंडली हरदम क्या करती है, परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति में अपना टाइम ज्यादा उनका जाता है। भजन और स्तुति गान और परमेश्वर के आत्मिक गीत उन लोग गाते रहते हैं। और याकूब के पत्री 5 और 13 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हम जब आनंद मनाते हैं, बहुत से हमारे जीवन में ऐसे परमेश्वर ने हमें आशीषित करा है, बहुत से प्रसंग है हमारे हमारे जीवन में, जैसे बर्थडे रहता है, वेडिंग एनिवर्सरी रहती है, कोई घर बनाते हैं नया, कोई और कोई हमारी जो मन्नतें हैं, जो इच्छाएं हैं पूरी होती है, कोई प्रमोशन होता है, ऐसे ऐसे जीवन में छोटी छोटी खुशियां रहती है। उस समय पर हम लोग इकट्ठा होते हैं, उस समय पर हम लोगों को भजन गाना है, स्तुति के भजन गाना है और परमेश्वर को महिमा करना है परमेश्वर की। हम देखते हैं दूसरे इतिहास 20 और 22 वचन में, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर, जैसे हम स्तुति प्रशंसा करते परमेश्वर की, हमें मालूम नहीं रहता है परमेश्वर बाप हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता, जो हमें नहीं मालूम है, हम नहीं पहचानते। ऐसे हमारे जो शत्रु है, जो शैतान के जो बातें हैं हमारे विरोध में, जो योजनाएं है, वो सब कुछ खत्म हो जाती, परमेश्वर वो सब कुछ खत्म कर देता है। हम लोग देखते हैं एजरा के किताब में, एजरा शास्त्री है और किस प्रकार का आनंद किया वो लोगों ने। एजरा 3 और 11 में लिखा है, वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया।
ऊंचे स्वर से उन लोगों ने जय जयकार किया। परमेश्वर का जो वैभव था पहले का, सुलेमान राजा के समय, कोई कोई बुजुर्ग लोग थे उनके वो मंडली में, उनको याद याद था और कैसे परमेश्वर की महिमा उतर के आई थी वो मंदिर में, जो खड़े नहीं रह पा रहे थे उसकी सेवा करने के लिए। वही जगह है और वही परमेश्वर का मंदिर अभी बन रहा है और वहां पर नींव डाली जा रही है और उन लोग क्या कर रहे, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे, स्तुति कर रहे, आनंद से भर गए। हमारे जीवन में हर एक समय, हर एक जो समय परमेश्वर देता है, क्षण देता है, खुशी का क्षण देता है और जो भी कुछ हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम हम हमारे दिल से परमेश्वर को हम उसके उपकार माने, हम उसकी भलाई को याद करें और परमेश्वर कितना भला है, कितना चंगा है, ये गाकर हम लोग उसका जय जयकार करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम लोग देखते हैं मरकुस 14 अध्याय 26 में, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यीशु मसीह और उसके चेलों के बारे में है ये। उन लोग एक जगह पर बैठे थे और फिर उन लोगों ने वहां पर उनको जैतून के पहाड़ पर उनको जाना था, उसके पहले उन लोगों ने भजन गाया और फिर वो लोग निकल पड़े। अब हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 16 और 25 में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे और फिर बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। और यहाँ पर उन लोग भजन गा रहे, मगन हो गए, भजन गा रहे, उन लोग जय जयकार कर रहे। उनको उनको इस बात का गम नहीं है कि उनको मारा है, उनके शरीर पर जख्म है, लेकिन उन लोग खुशी से उन लोग क्या कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर के भजन गा रहे और जो लोग हैं वहां पर वो भी खूब आनंद से वो सब कुछ सुन रहे हैं। जब हम परमेश्वर के भजन गाते, कोई भी स्थिति हो हमारे जीवन में, अभी ये इन लोगों की स्थिति कैसी है, वो लोग कहाँ पर गा रहे भजन, कोई मंदिर में, घर में नहीं, उन लोग जेल में भजन गा रहे। कोई भी जगह हो, स्थिति कैसी भी हो हमारे जीवन में, हम लोग परमेश्वर का आनंद, अगर खुशी हमारे दिल में है, परमेश्वर की इच्छा है, हम सब जगह पर हम लोग परमेश्वर का भजन हम लोग गाएंगे और वो आशीष का कारण होता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5 और 9 में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये हमारे जयवंत प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जो प्रकाशित वाक्य में हमें हमें पढ़ने को मिलता है। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान खुद होकर दी है, विलिंगली वो हमारे लिए हमारा प्रायश्चित बना है, अपना पवित्र लहू उसने हमारे लिए, हमारे पापों के कारण उसने सूली पर बहाया है और तीसरे उसको मारा गया, उसको कब्र में रखा और वो तीसरे दिन जीवित हुआ है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। पुराने नियम से लेकर अभी तक उसके जीवन में सब कुछ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर, उसकी महिमा, उसकी भलाई, उसकी चंगाई और उसका जो हम मनुष्य के लिए जो उसका प्रेम है, उसके बारे में हम सोचते हैं और उसके बारे में हम लोग गाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो महिमा करना है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जो महिमा है वो हमें करना है कि यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह की खुद के लाइफ के बाद द्वारा परमेश्वर की क्या हुई है? महिमा हुई है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 14:13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर, उसकी महिमा उसके द्वारा होती है। हमें बताया, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये प्रॉमिस करा, बताया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। और कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम जो भी कुछ पिता को मांगते हैं वो हमारे लिए होने वाला है, 100% होता है। और क्योंकि परमेश्वर के पिता की महिमा होती है। अभी हम लोग देखते हैं यूहन्ना 17:4 में लिखा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह ने जो पिता ने कार्य दिया ये पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, हमारी खंडनी पूरी भरने के लिए और पूरा हमारा दाम जो है वो चुकाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हुई है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। अभी हम लोग और एक वचन पढ़ते, पहला पत्रस 4:11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की क्या हुई? महिमा हुई है। अभी हमारा क्या काम है? परमेश्वर की महिमा करना। यह मनुष्य की आत्मिक सेवा है। यह हमारी जिम्मेवारी है। ये परमेश्वर की महिमा करना, उसका गौरव करना, उसकी आराधना करना, ये मनुष्य का ये मनुष्य का काम है। हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा कि हम हर एक चीज के लिए परमेश्वर की महिमा ही करते हैं। सिर्फ महिमा करते, मांगते तो है ही नहीं मांगेंगे हम कुछ भी, सिर्फ महिमा करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ जितना भी हमको मिला सब कुछ हम परमेश्वर को महिमा करेंगे हम उसकी। ऐसे समय, ऐसे आत्मिक उन्नति हमारी होगी, ऐसे आत्मिक बल और आत्मिक स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठेंगे कि जहाँ पर स्वर्ग में रात और दिन परमेश्वर की महिमा होती है, उसका स्तुति गान होता है। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, ऐसी इच्छा है। और हम लोग पूछना चाहिए, हम स्तुति प्रशंसा करने में ज्यादा समय बिताते हैं कि मांगते रहते हैं? देखते हम लोग भजन संहिता 22:23 वचन में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो, हे इज़राइल के वंश तुम उसका भय मानो। ये हमें लिखा, याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। और याकूब का ही नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा है। इज़राइल के वंश है, जो उसको आशीष दी है, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया है याकूब। ये शब्द का अर्थ, ये नाम का अर्थ है कि फंसाने वाला, ठगाने वाला। लेकिन अभी और इज़राइल का नाम, याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा। इज़राइल का अर्थ है प्रिंस, राजकुमार। और हम लोग अभी
राजा, हमारा परमेश्वर राजा, और हम राजकुमार, उसके वंश के हमें। और फिर हम लोगों का क्या है काम, महिमा करने का, स्तुति प्रशंसा करने का। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। पहला हम लोगों को स्तुति प्रशंसा करने का परमेश्वर, दूसरा है हम लोगों को अच्छे काम करने का है। ऐसे अच्छे काम हमको करने के हैं कि हमारे अच्छे कामों को देखकर घर में लोग परमेश्वर की, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे कि हम कौन है, उसके चुने हुए हैं। हम ऐसे हमें बढ़ाई करेंगे। दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना 15:8 में हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे लिए भी है, हमने कैसे परमेश्वर की महिमा स्तुति करना है, ये हमें वचन के द्वारा हमको बताया है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमको बहुत सा फल लाने का, आत्माओं को जीतने का है, बताने का है, पर यीशु मसीह का नाम, उद्धार पाएंगे लोग। और हमें पवित्र आत्मा के जो गुण है हमारे जीवन में, हम लोगों को उसको लाना है, दूसरों को आशीष का कारण हमको बनने का है। हम देखते हैं रोमियो 15:16, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति और महिमा कब होगी? जब हमारी यूनिटी, हम लोग एक मन एक स्वर से हम लोग क्या करेंगे, उसकी उसकी आराधना करेंगे, उसकी हम लोग हम गुण गाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, हम खुशी मनाएंगे, सब लोग एक मन एक चित्त हो जाएंगे, तब परमेश्वर की क्या हो जाएगी, महिमा होगी। यीशु मसीह ने बोला तुम आपस में क्या करो, प्रेम करो, तब दूसरे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अभी हम देखते हैं दूसरे दूसरे थिस्सलुनी 1:12, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। यहाँ पर लिखा है अनुग्रह के अनुसार। परमेश्वर सबको अनुग्रह देता है, काम करने का अनुग्रह देता है, और वो देना, कितना देना, किसको कैसे काम करना, ये उसका है वो अनुग्रह, वो देगा। हम 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 चाहते हैं इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको मालूम है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम किस प्रकार से उसके उसके आशीषों को हम बांटने वाले हैं, किस प्रकार से उसकी स्तुति प्रशंसा करने वाले, कैसे हम उसकी सेवा करने वाले, कितने फेथफुल है हम लोग, कैसे हम लोगों को दिल से मन से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है काम करने के लिए। परमेश्वर हमको क्या देता है, अनुग्रह देता है। जैसे बड़े बड़े प्रभु के सेवक लोग हैं जिनको जरूरत रहती है, बहुत बहुत बड़े पैमाने की जरूरत रहती है, उनको उनको प्लेन की जरूरत रहती है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो लोग, उनको परमेश्वर सब कुछ देता है, सब देता है, क्योंकि उसका अनुग्रह के अनुसार लिखा है। अनुग्रह के अनुसार हम जब सेवा करते हैं परमेश्वर की, जो भी कुछ बताया कि परमेश्वर के सामने हम लोगों को विश्वास योग्य रहना है। अभी छोटे 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 काम में जो जो भी कुछ उसने हमको दिया है, हम मन लगा के उसकी सेवा करेंगे, हम मन लगा के उसकी आराधना करेंगे, हम दिल से हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यह अनुग्रहकारी पवित्र प्रभु, हमने
तेरे सारे प्रभु परमेश्वर पिता वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित करा है। तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तेरी महिमा करें। जैसे हमने भविष्य देखा है कि आने वाले दिनों में सारी पृथ्वी पर सिर्फ प्रभु जी तेरी महिमा होगी। यीशु के नाम से हर एक घुटना टिकने वाला है, हर एक मुख से प्रभु जी यीशु प्रभु है करके हम लोग बोलने वाले हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हमें भी तूने एक सेवकाई दी है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। तूने प्रभु जी उसकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है प्रभु यीशु मसीह ने। आज प्रभु हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको भेजा है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते हैं और तेरी इच्छा है प्रभु जी कि हम तेरी महिमा करें। हम एकजुट, एक मन, एक चित्त होकर हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। हम भले अच्छे काम करें प्रभु जी, और हम आत्माओं को प्रभु परमेश्वर पिता, हाँ, आत्माओं के फलों के द्वारा हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें प्रभु जी। तो ये सब बातों को प्रभु करने के लिए तू हमको मदद कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में हम लोग सौंपते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिरी तक, अंत तक समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ में बनी रहे। आमीन।